हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये हेल्प करेगा आपको एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं ये एक्सरसाइज 1.3 का क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। उन्हीं के डेसिमल एक्सपेंशन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ज्यादातर हमारा फोकस रहेगा रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन पे, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 अगर आप देखें, एग्जाम्पल नंबर 5 आपके बुक का एग्जाम्पल 5 अगर आप देखें तो उसमें कुछ नंबर्स गिवन है। जैसे एक है 10/3, दूसरा है 7/8 और एक है 1/7, ठीक है। ये नंबर्स हैं। इन नंबर्स का अगर मुझे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना हो, है ना, इन नंबर्स का अगर मुझे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना हो तो बहुत ही सिंपल है। फ्रैक्शन में नंबर गिवन है, मतलब न्यूमरेटर जो है डिवाइड हो रहा है किससे, डिनोमिनेटर से। अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से ये 3 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 9 आएगा, माइनस करेंगे 1 छोटा है 3 से, तो अब डिवीजन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर से कितने टाइम होगा, 3 टाइम्स, तो 9 आएगा, माइनस करेंगे 1, फिर एक 0 ले लेंगे तो फिर 3 टाइम्स, 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ 0 आ गया, फिर 3 टाइम्स तो 9 और फिर माइनस करेंगे तो 1। तो आप देखेंगे कि बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है और रिजल्ट में क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। इस तरह 3 आगे जाता जाएगा, अगर आप डिवाइड करते रहेंगे तो 3 आगे जाता जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 7/8, मतलब 7 को अगर आप डिवाइड करें 8 से, तो 7 छोटा है 8 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 0 आ गया, 70 हो गया, 8 8 जा 64 होता है, माइनस करेंगे तो रिजल्ट में 6 आएगा, मतलब रिमाइंडर 6 आ जाएगा। 60 हो गया। अब ये कितने टाइम, 7 टाइम्स, 7 8 जा 56, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं आप। अब ये 40 हो गया, 5 टाइम्स करेंगे तो ये 40, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एक बार 0 आ जाता है तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया। अब आगे हमें फर्दर डिवाइड नहीं करने की जरूरत है। 1/7 जैसे है, तो 1/7 का मतलब हुआ कि 1 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, 1 छोटा है तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, 10 हो गया, 1 टाइम करेंगे तो 7, माइनस किया तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब अच्छा 30 हो गया। अब ये 3 छोटा था इसलिए यहाँ 0 बढ़ा लिया, आगे हमें डिवाइड करना है, तो 7 से अब ये कितनी, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ गया, 20 हो गया ये। फिर अब कितने टाइम, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे तो 6 आ गया, ठीक है, 60 कर लिया इसे। अब कितने टाइम्स, 8 टाइम, 7 8 जा 56, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 40 हो गया। 7 5 जा कितना होता है, 30 होता है, 35 सॉरी, 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर आ गया। 7 7 जा करेंगे 49 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 1। स्टार्टिंग में भी 1 था हमारे पास और फिर रिमाइंडर 1 हो गया, मतलब अब ये चीजें रिपीट होंगी इसी तरीके से। क्लियर है, बात समझ में आई। तो देखिए इन तीनों के डिवीजन से हमें क्या समझ में आया, इन तीनों डिवीजन में हमें क्या समझ में आया कि यहां हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा, स्टार्टिंग में भी हमारे पास क्या था, 1 रिमाइंडर यहां बचा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा था, फिर रिमाइंडर 1 बचा, फिर रिमाइंडर 1 बचा, तो हर बार हमने उसको इंक्रीज किया और फिर डिवाइड किया, तो हर बार हमारे पास रिमाइंडर क्या आने लगा, 1 आने लगा। ये रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। फिर से हमारे पास रिमाइंडर सेम आ गया इस केस में, तो अब ये चीज फिर से रिपीट हो रही है ना। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमें ये चीज पता चली कि कुछ तो ऐसे नंबर्स हैं जो टर्मिनेट हो जा रहे हैं। टर्मिनेट मतलब कि उनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है।
तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाएंगे, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसे हम कहेंगे कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस केस में, इस वाले केस में 7/8 वाले केस में, 7/8 वाले केस में जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आया, 0.875, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बाकी दो केसेस में रिमाइंडर सेम रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएंगे। इनको हम क्या कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है, रिपीटिंग है, रिकरिंग भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। सेम ये भी और ये भी, ठीक, दो चीज समझ में आ गई। जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ऐसे रैशनल नंबर्स का, ये सारे के सारे क्या है बेटा, रैशनल नंबर्स ही है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। इन रैशनल नंबर्स का आपने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो दो तरह के एक्सपेंशन आए, एक आ गया टर्मिनेटिंग, दूसरा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तब होगा जब डेसिमल 0 ना हो और बार बार रिपीट कर रहा हो, तो उसे हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जब डेसिमल जो है 0 आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है बार का, ठीक है, बार का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, इस रिजल्ट को, ये है 3.3333 एंड सो ऑन, आगे की तरफ जा रहा है, ये 3 रिपीट हो रहा है, तो इसे मैं कहूंगा कि 3.3 बार है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, या इस तरीके से दिया हो तो मैं इस तरीके से उसे समझ सकता हूं, है ना। जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दीजिए। यहां पे क्या है, देखिए 0.142857 हुआ, उसके बाद फिर से 142857 आएगा, तो इसका मतलब 0.142857, ये सारी वैल्यू फिर से रिपीट होने वाली है, तो पूरी वैल्यू पे, सारी डिजिट्स पे बार आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब किसी को समझना है तो क्या हुआ कि 7 के बाद फिर से ये 142857, फिर 142857, फिर 142857 एंड सो ऑन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा रैशनल नंबर्स का, वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उनको हम बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो वैल्यू रिपीट हो रही है, जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, है ना, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं। अगर यहीं पे कोई इरैशनल नंबर होता है ना, यहीं पे समझ लीजिए कि अगर आपको कोई इरैशनल नंबर गिवन होता है, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, है ना, पाई, है ना, तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, जो इरैशनल नंबर्स होंगे उनके डेसिमल एक्सपेंशन होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग काइंड के डेसिमल एक्सपेंशन होने वाले, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, इतनी सी बात, इतनी सी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, जरा एक बार कंफर्म करें कि आपको ये एक छोटी सी बात समझ में आई या नहीं आई। अब अगर मुझे कोई नंबर गिवन होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और मैं कोई एक डेसिमल नंबर लेता हूं, है ना, एक नंबर लेता हूं जो डेसिमल में है ना, एक नंबर जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, 3.142 678, 3.142
2 6 7 8 ये नंबर है। और इसको अगर मुझे रैशनल नंबर मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हों और q की वैल्यू 0 भी ना हो, है ना, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? तो मैं इसे p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ रहा है? नहीं। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है या नहीं, है ना, सॉरी टर्मिनेटिंग है ये, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? जब रिपीट हो रहा होगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? जब रिपीट हो रहा होगा। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं, 8 पे जाके ये खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। जब भी आपको कोई एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो जो टर्मिनेटिंग काइंड का हो, मतलब टर्मिनेट हो जा रहा हो, आगे उसकी वैल्यू बढ़ ना रही हो, है ना, तो उसको हम किस तरीके से रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, आइए समझते हैं। देखिए इसको करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मुझे 2.5 गिवन है और 2.5 को मुझे रैशनल नंबर में लिखना है, तो 2.5 कैसा एक नंबर है? ये एक ऐसा नंबर है क्योंकि 5 के आगे आगे कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है जिस भी नंबर का, वो क्या है? टर्मिनेटिंग काइंड का है, टर्मिनेट हो गया, 5 पे खत्म हो गया। तो इसको क्या करेंगे, जितने प्लेस पे डेसिमल है उतने जीरो वाले नंबर से, मतलब 10 1 के साथ उतना जीरो लगा के इसको क्या करिए, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? 1 प्लेस पे डेसिमल है, तो 10 से ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 25/10 हो गया। फर्दर आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं सिंप्लीफाई करते हैं तो भी ये क्या है? ये p बाई क्यू का फॉर्म है। यहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं, q की वैल्यू 0 भी नहीं है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 से 5 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स, 2/5 हो गया। ये दोनों एक ही चीज है और ये p बाई क्यू का फॉर्म है। जो नंबर गिवन है वो क्या है? 3.142678, 3.142678। इसे अगर मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? जितने प्लेस पे डेसिमल है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ विद 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, और डिवाइड भी करूंगा 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 प्लेस पे डेसिमल है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर में डेसिमल तो खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1314268, और नीचे में क्या हो जाएगा? 1 विथ 6 जीरोस, ठीक है। ये क्या है? ये p बाई क्यू का फॉर्म है ना। और यहाँ पे p और q दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। p और q दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू यहाँ पे 0 भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल नंबर 6, है ना। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन था? याद रखिए टर्मिनेटिंग, आगे ये बढ़ नहीं रहा है ना, आगे डेसिमल के आगे 8 के आगे अब कुछ नहीं आ रहा, तो ये टर्मिनेट हो गया है ना। वही एग्जांपल मैंने 2.5 के साथ भी लिया था, यही लिया। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो तब उसे कैसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना, अगर टर्मिनेटिंग है तो बहुत ही सिंपल है ना, टर्मिनेटिंग है तो बहुत ही सिंपल है। कैसे लिखते हैं? देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि जैसे 2.5 है, एक डिजिट पे है, 10 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से जो रिजल्ट आएगा वो कैसा हो जाएगा? 25/10, ये p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। 2.55 गिवन होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता और डिवाइड कर देता, तो ये 255/100 हो जाता, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से करते हैं आप जब टर्मिनेटिंग होता है। जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तब क्या करेंगे, है ना। जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा तो कैसा करेंगे? जैसे एग्जांपल नंबर 7, 0.3333 एंड सो ऑन, इसको आपको लिखना है किसमें? p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। और जहां पे p और q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो 0.33333 का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? 0.3 पे बार है, और इसे आपको लिखना है p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे p और q
दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू क्या है, वो 0 भी नहीं है ना। अच्छा, अब देखिए, जिसे आपको रिप्रेजेंट करना है उसी को आप मान लेते हैं, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। जिसे आपको रिप्रेजेंट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, उसे आप लेट कर लेंगे कि वो x है ना। आप क्या कर लेंगे, आप मान लेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है, x है। लेट x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, कितने डिजिट पे बार है, सिर्फ एक डिजिट पे बार है। कितने डिजिट पे बार है, सिर्फ एक डिजिट पे बार है। जितने डिजिट पे बार हो, है ना, 1 के साथ उतने जीरो लगा के इस पूरे इक्वेशन पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने क्या कहा, कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे। एक डिजिट पे बार है तो 1 के साथ उतना जीरो, मतलब कितना, 1 जीरो लगा के, मतलब 10 से इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 डिजिट पे होता तो मैं 100 से करता, 3 डिजिट पे होता तो मैं 1000 से करता। यहाँ पे 1 डिजिट पे है तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब देखिए, आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में से माइनस कर दीजिए इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन, माइनस 0.333 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या आएगा, देखिए 3.333 एंड सो ऑन में से 0.333 एंड सो ऑन माइनस करेंगे तो इधर डेसिमल के इस साइड वाली चीज है ना, डेसिमल के राइट में जो चीज है वो सारी की सारी जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, है ना। यहाँ डेसिमल आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 3, है ना। माइनस करने पे 3 बचा तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 9x, देन x विल बी इक्वल टू 3/9। ये क्या है, ये p बाई क्यू का फॉर्म है। तो इसका मतलब कि 0.3333 एंड सो ऑन को आप लिख सकते हैं 3/9, या सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 के फॉर्म में इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में, कोई दिक्कत? ये कैसा एग्जाम्पल था, ऐसा एग्जाम्पल था जिसपे सिर्फ एक डिजिट पे बार हो। अगर 2 डिजिट पे बार होता तो क्या होता, देखिए जरा, अगर 2 डिजिट पे बार होगा तब आप कैसे करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल 8, 1.27 बार है, 1.27 बार है ना, 1.27 बार है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है वही p बाई क्यू के फॉर्म में, और p और q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 भी नहीं है, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 1.27 बार का मतलब हुआ कि ये 272727 रिपीट हो रहा है। तो जिसको रिप्रेजेंट करना होता है उसे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1.2727 एंड सो ऑन। ठीक है, 2 डिजिट पे बार है, यहां 1 डिजिट पे बार था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहां 2 डिजिट पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये 100x इज इक्वल टू 127.2727 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 1.2727 लिखा था आपने, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एक ही 27 बचा। बेटा ये इनफाइनाइट तक 272727 जा रहा है, आप जितना मन चाहे उतना लिख लें, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब क्या करेंगे, इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन क्या है, 2 है, और ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 2 में से माइनस कर दीजिए इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करिए, क्या वैल्यू आती है जरा देखिए। यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 100x माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा,
ये 127.2727 एंड सो ऑन माइनस 1.2727 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको माइनस करेंगे, जरा देखिए माइनस करके, माइनस करने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 127.2727 में माइनस करना है 1.2727 एंड सो ऑन, तो ये तो टर्म जो डेसिमल के राइट में है वो सारे जीरो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ठीक है, वो सारे जीरो हो रहे हैं, यहां डेसिमल हो गया तो यहां 126 बचा, तो ये राइट हैंड साइड में क्या आ गया 126। क्लियर? और यहां क्या बचेगा 99x, देन x इज इक्वल टू 126/99, और ये क्या है p/q का फॉर्म है जहां पे p और q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू जीरो भी नहीं है। अगर 3 डिजिट पे बाहर होता तो किससे मल्टीप्लाई करते बेटा? 1000 से। प्रोसेस सेम रहने वाला है ना? सेम इसी तरीके से आप उन नंबर्स को जो कैसे हैं, ये नंबर्स कैसे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग काइंड के डेसिमल एक्सपेंशन है, इनको हमने सीखा कि इनको p/q के फॉर्म में या रैशनल नंबर हम कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई? तो एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन में आपके एग्जाम्पल नंबर 9 गिवन है और आप एग्जाम्पल नंबर 9 इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करने में। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह ही एग्जाम्पल नंबर 9 भी सॉल्व होगा, है ना? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या करना है, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इर्रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इर्रेशनल नंबर्स कैसे, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्लियर है भाई? जो रैशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और इररेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल कैसे लेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं 0.1011101110 एंड सो ऑन। कुछ रिपीट हो रहा है क्या यहाँ पे? कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है रिपीट। 0.2020020002000 4 बार 0 एंड सो ऑन। कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये भी तो नंबर्स हैं या नहीं है? ये भी नंबर्स हैं या नहीं है बेटा? नंबर्स हैं, जाहिर सी बात है नंबर्स हैं ये। और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है भाई, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। कुछ भी इसमें से रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 1 है, 0, फिर 2 बार 1 आया, फिर 0, फिर 3 बार 1 आया, फिर 0, फिर 4 बार 1 आया, फिर 0, ऐसे ही 5 बार 1 आएगा, 6 बार, 8 बार, 10 बार। कुछ रिपीट हो रहा है क्या? कुछ रिपीट नहीं हो रहा है ना? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है ना? तो जैसे आप देखेंगे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, पाई है, इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है, इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अच्छा अब बात कर रहे हैं कि अगर दो नंबर्स आपको गिवन हो, उनके बीच में आप इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे।
दो नंबर्स गिवन है, जैसे पहला नंबर आपको गिवन है 1/7, एग्जाम्पल नंबर 10 की बात कर रहा हूं। 1/7 एक नंबर है और 2/7 दूसरा नंबर है। इनके बीच हमें क्या लिखना है, हमें इनके बीच में हमें इर्रेशनल नंबर लिखना है ना, ठीक है। अच्छा ये बताइए कितने इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं इनके बीच में, दो नंबर्स के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं? सबसे पहले ये आंसर करिए। दो नंबर्स के बीच में ये बताइए मुझे कि रैशनल नंबर कितने होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, उसी तरीके से दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स भी होंगे, ठीक है। कितने इरेशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कि इसमें अगर कोई आंसर एक स्टूडेंट लिखेगा तो उसका अलग हो सकता है और किसी दूसरे का अलग हो सकता है ना, बशर्ते कि वो इरेशनल नंबर इस पैटर्न पे लिखे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक, क्लियर है। अच्छा, जो नंबर गिवन है इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैं करूं 1/7 का, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है तो मैं वही लिख लेता हूं। अभी मैं डिवाइड करके इसका एक्सपेंशन लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे क्या लिखना है, इनके बीच इर्रेशनल नंबर लिखना है। तो 1/7 को इन्होंने लिखा है कि ये किसके बराबर है, 0.142857 और इस पूरे पे बार है, और 2/7 को लिखा है इन्होंने 0.285714, इस पे बार है ना। देखिए वैसे अगर आपको 1/7 पता हो कि वो इतने के बराबर है तो 2/7 आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी समझ लीजिए है ना कि अगर आपको पता है कि 1/7 किसके बराबर है, 0.142857 बार के बराबर है, और आपसे पूछा जाए कि 2/7 फाइंड आउट करो बेस्ड ऑन दिस, है ना, तो 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, है ना। 1/7 की वैल्यू पता है तो 2 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। 3/7 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 3 इंटू 1/7 मतलब 3 में 1/7 इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो आपको 3/7 की वैल्यू आ जाएगी। 4/7 फाइंड आउट करना है तो 4 इंटू 1/7 कर लीजिए, 1/7 मतलब 4 में 1/7 इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, है ना। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि 1/7 की अगर वैल्यू पता है तो 2/7 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1/7 में, 3 का मल्टीप्लीकेशन 1/7 में 3/7 की वैल्यू, 4 का मल्टीप्लीकेशन 1/7 में 4/7 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब मुझे इन दो नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर लिखना है, तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर जो भी होगा इर्रेशनल नंबर, ये वो 14287 से बड़ा होगा, और यहाँ पे जीरो था ऑब्वियसली, 0.285714 से छोटा होगा, है ना। इन दो नंबर्स के बीच का है ना, तो इस वाले नंबर से बड़ा और इस वाले नंबर से छोटा, ठीक है। इस वाले नंबर से बड़ा और इस वाले नंबर से छोटा होगा। तो लिखिए नंबर, इमेजिनरी ऐसे लिखते हैं हम 0.141422 या 3 कर लीजिए आप, 303030003000 एंड सो ऑन। जरा मुझे बताएं कि ये जो मैंने नंबर लिखा वो इस नंबर से बड़ा है या नहीं, तो आप कहेंगे यहाँ पे 142 है, यहाँ 143 है तो बड़ा है। ये 0.2 से स्टार्ट है, ये 0.1 से स्टार्ट है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। जरा बताइए ये नंबर इन दोनों के बीच में आएगा या नहीं आएगा। और भी कोई नंबर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे 0.15015015
0015, 4 बार 0 एंड सो ऑन। है या नहीं? है ना? कोई दिक्कत? अब भाई 14 है यहाँ पे, यहाँ 15 आ गया तो इस नंबर से तो बड़ा हो गया, और यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.1 है, तो इन दोनों के बीच का ही हो गया। तो इस तरीके से आप अपने मन से लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो टर्मिनेट ना हो रहे हों और रिपीट भी ना हो रहे हों, है ना? रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो। कोई एक डिजिट ले लीजिए, उसको बार बार इंक्रीज करते जाए। जैसे यहाँ पे मैंने 015 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 15 लिखा, फिर 2 बार 0 ले लिया, फिर 15 लिखा 3 बार 0 ले लिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी किया था। ठीक है, क्लियर है? और भी कोई एक एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जैसे आपने लिखा 0.19 19 1 19 111 19 1111 एंड सो ऑन। ये भी हो जाएगा इन दोनों के बीच। तो यहाँ पे आपने ये सीखा कि जो फ्रैक्शन में नंबर्स गिवन है वो रैशनल नंबर्स हैं, और उन रैशनल नंबर्स का आप लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, जो होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग काइंड का होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा उसको आप बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर्स को आप p बाई क्यू के फॉर्म में, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं उनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उनको भी डेसिमल के p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और दो नंबर्स के बीच में जहां इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी होते हैं, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप डिवाइड करके वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इन डेसिमल नंबर्स के बीच का कोई भी एक ऐसा नंबर लिखिए जो इररेशनल नंबर हो। प्रॉपर्टी क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो सेशन, जहाँ पे हमने ये समझा कि किस तरीके से डेसिमल रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।